हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ऑलरेडी हमने 3 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कर लिए हैं और दोस्तों इसमें हम वही क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉगी से है, यानी समानता। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 512 64 से हमारा संबंधित है, उसी तरीके से हमें इसमें देखना है कि कौन सा किस प्रकार संबंधित है और वही हमें आंसर लगाना है कि जिस तरीके से ये फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से ऑप्शन भी फॉलो करना चाहिए। तो चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 512 से 64 या 64 से 512 बनाना है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि 64 हमारा एक स्क्वायर संख्या होती है और 512 एक क्यूब संख्या होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 से 20 तक लगभग दोस्तों आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से 15 तक आपको क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे 64 है, तो 64 दोस्तों हमारा देखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है। और उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 512 हमारा 8 का क्यूब होता है। तो यानी हमने देखा कि 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। तो यहाँ पर देखेंगे तो 81 हमारा 9 का स्क्वायर होता है, पर यहाँ पर 1000 हमारा 10 का क्यूब होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं बन रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों हमारा ये 11 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 121, जबकि यहाँ पर 17 28। तो ये हमारा दोस्तों क्या होता है, 12 का क्यूब होता है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें उसी संख्या का स्क्वायर भी चाहिए और उसी संख्या के क्यूब भी चाहिए। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा होता है 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पर दोस्तों 11 का क्यूब होता है 1331। यहाँ पर क्या है 1331 है, तो ये हमारा होता है 11 का क्यूब, यानी 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब। तो ये दोनों मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे हमने किया कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, और वही फॉलो हमने देखा कि ऑप्शन में कौन सा विकल्प कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, जबकि यहाँ पर 1331 11 का क्यूब होता है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत था। तो केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें दोस्तों समानता देखनी है कि लेटर की। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें लेटर बताना है कि कौन सा लेटर शब्द आएगा। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर ULJ का संबंध POO से है, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा हमारा इससे, और बीच में हमारा समानुपात का संबंध है, यानी इसका संबंध जैसे है उसी प्रकार से इसका संबंध देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए U से हम दोस्तों यहाँ पर P पे जाएँ। तो U का हमारा होता है दोस्तों यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि ये किस स्थान पर आते हैं। तो U हमारा 21 पर होता है, P हमारा होता है 16 पर। तो 21 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 करेंगे तो 16 बनेगा हमारा, यानी P बनेगा। तो L होता है दोस्तों हमारा 12 पर, और 12 से हमें जाना है O पर। तो 12 का प्लस का 3 करेंगे तो हमारा बनेगा O यानी क्या होता है दोस्तों 15 पर। तो J हमारा होता है 10 पर, J से हमें जाना है O पर। O पर यहाँ पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 15 करेंगे, क्योंकि J 10 पर होता है O 15 पर होता है, तो यहाँ पर प्लस का 5 करेंगे। तो इस तरीके से माइनस का 5 प्लस का 3 प्लस का 5, तो ये हमारा यहाँ पर तरीका है। देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया था, माइनस का 5 करके यहाँ पर K आया, यानी इसमें वाले में अगर हम दूसरे में प्लस का 5 करेंगे तब हमें ये वाला लेटर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम माइनस का 5 करेंगे तब ये बनेगा। तो 11 और 5 कितना होगा 16, 16 पर हमारा आ जाएगा P, 16 पर हमारा आ जाएगा P। अब देखिए P से अगर हम माइनस का 5 करेंगे तो हमारे 11 पर K बनेगा, तो यानी ये हमारा होगा P। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा कि L से O, तो यहाँ पर हमने प्लस का 3 किया था, यानी हमें 18 में से माइनस का 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 18 में से माइनस का 3 करेंगे तो आएगा 15, 15 3 18 होता है, तो 15 पर आएगा O। तो ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर P है, PIO PIY, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि P से शुरुआत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर PIY और PIO है, यानी ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्थान पर हमारा O आ रहा है, जबकि यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ था और यहाँ पर हम 15 में प्लस 3 करेंगे तो हमारा 18 पर R बनेगा, यानी ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हमने प्लस 3 किया है ये प्लस का 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यल है और यल से हमें बना है ओ,
तो हमने तो देखा कि +3 है, पर वास्तव में ये क्या है, ये उसका विपरीत लिखा गया है। L का विपरीत क्या होता है, O होता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 27 होता है। जिन दोनों को जोड़ने पर हमारा उनका अंक 27 आएगा, जैसे 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, तो वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से विपरीत भी आपको याद करना होगा कि जैसे A का विपरीत Z होता है, Y का विपरीत B होता है, इस तरीके से L का विपरीत O होता है। तो यहाँ पर प्लस का 3 नहीं हुआ है, यहाँ पर उसका विपरीत लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर P है और R का अगर हम विपरीत देखेंगे तो R का विपरीत होता है I। तो ये ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर PI है, यहाँ पर भी PI है, यानी दोनों में II है, यानी यहाँ पर क्या लिखा गया था, तो विपरीत लिखा गया था। तो यहाँ पर हमने विपरीत अंक लिख लिया I। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ से J से क्या किया गया था, O, यहाँ से यहाँ पर क्या किया गया था, प्लस का 5 किया गया था। तो हम यहाँ पर भी T में क्या करेंगे, प्लस का 5 यानी माइनस का 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने +5 करने के बाद यहाँ पर दूसरा लेटर आ रहा है, तो यहाँ से +5 करने के बाद T आया होगा, तो T में से हम माइनस का 5 करेंगे तो पता चलेगा, तो T में से माइनस का 5 करेंगे तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा O। O होता है हमारा 15 पर। इस तरीके से हमारा बन रहा है PIO। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है दोस्तों, PIO। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो आपने देखा कि कौन सा तरीका लगा था कि यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, फिर दूसरा बीच वाला अक्षर उसका विपरीत लिखा गया है, और तीसरे में प्लस का 5 हो रहा है। तो ये तरीका इसमें लगा था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है 17, 21, 30, 46, 71, और यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर संख्या आएगा। ये सभी दोस्तों एक क्रम में चल रहे होते हैं, और उसी क्रम का हमें पता लगाना है कि किस क्रम में ये चल रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें बताना होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर सीरीज़ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। जब सीरीज़ तेज़ी से बढ़े तो उसका स्क्वायर होता है या उसमें किसी संख्या का गुणा होता है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो इसका हम अंतर देखेंगे। तो देखिए 17 में हम प्लस का 4 करेंगे तो हमारा बनेगा 21। अब देखिए 21 में हम दोस्तों प्लस का 9 करेंगे तब हमारा बनेगा 30। अब 30 में प्लस का 16 करेंगे तब हमारा बनेगा 46। अब 46 में दोस्तों कितना प्लस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5, और ये हमारा होगा दोस्तों 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 25 का प्लस करना होगा तब हमारा जाकर 71 बनेगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों देखा कि ये हमारा है 2 का स्क्वायर, ये हमारा है दोस्तों संख्या 3 का स्क्वायर, ये संख्या हमारी है 4 का स्क्वायर, और ये हमारी संख्या है 5 का स्क्वायर। यानी अगली जो संख्या होगी 6 का स्क्वायर होगी। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर यानी प्लस का कितना होगा, 36 होगा। तो 71 में हम 36 का प्लस करेंगे तो 71 और 36 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 1 7 बनेगा, और दोस्तों यहाँ पर 7 3 10, 107 यहाँ पर हमारा बन रहा है दोस्तों, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 107 आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर 107 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 107। तो इस तरीके से इस सीरीज़ को हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ए और कुछ खाली स्थान रहेंगे, फिर सी डी, यहाँ पर कुछ खाली स्थान रहेंगे। इस तरीके से आपको अक्षर दिए रहेंगे और यहाँ पर कुछ खाली खाली स्थान दिए रहेंगे। उसे आपको भर कर बताना है कि उसमें कौन कौन सी अक्षर आपने भरा, और उन्हीं अक्षरों को आपको विकल्प में से देखना है और वही उत्तर आपको चूज करना है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि जो जो अक्षर यहाँ हैं उनके बाद बाद वाले के अक्षर को हम भर लेंगे। यानी जैसे देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, यानी ए के बाद हर जगह खाली है, तो हमें ए के बाद कोई अक्षर नहीं मिला। तो हम देखेंगे कि डी के बाद, तो देखिए डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है और यहाँ पर डी, यानी दोस्तों हमें एक चीज़ पता चला कि डी के बाद डी है। या देखिए यहाँ पर डी के बाद डी है, तो हम यहाँ के डी के बाद क्या कर लेंगे, डी को भर लेंगे। अब हमने देखा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डी के बाद हमने डी को रख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी के पहले क्या है, बी है। यहाँ पर भी देखिए सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी के बाद बी है और यहाँ पर सी के पहले बी है। और देखिए यहाँ पर ए के पहले क्या है, बी है। ए के पहले यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ के पहले बी होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ए के पहले बी है, उसके पहले सी है, तो यहाँ पर भी ए के पहले बी, उसके पहले सी होगा, तो यहाँ पर हमने बी रख लिया।
अब यहाँ से देखिए हमको पता चलेगा कौन सा सीरीज बन रहा है। तो देखेंगे, तो देखिए यहाँ से सी रिपीट हो गया, तो यहाँ से हम यहाँ पर भी सी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम सी को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे डी डी सी बी ए, तो देखेंगे डी डी सी बी ए, तो यहाँ पर डी डी सी बी ए बन रहा है, तो यहाँ पर ए बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे सी डी और यहाँ पर डी, तो डी डी सी बी ए। अब यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, तो डी डी सी बी ए। अब यहाँ पर देखेंगे तो सी और यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद डी डी सी बी ए और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी डी सी बी ए और यहाँ पर देखेंगे तो ए। अब यहाँ पर आ गया हमारा बी और यहाँ पर आ गया हमारा ए। अब इसको हमने बांट लिया। अब देखेंगे, देखिए ए बी सी डी डी सी बी ए, ए बी सी डी डी सी बी ए। तो ये हमारा दोस्तों जाकर अब बना कि ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए। तो इस तरीके से हमने बना। तो हम देखेंगे क्या क्या हमने भरा, ए भरा, उसके बाद ये वाला डी भरा, उसके बाद यहाँ पर भी हमने क्या भरा, ए भरा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने क्या भरा, बी भरा। तो बी डी ए बी हमने भरा। तो ऑप्शन चेक करेंगे बी डी ए बी, तो देखेंगे बी डी ए बी हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे हमें फिल करना था, किस तरीके से भरना था, कि जिस अक्षर के बाद जो अक्षर मिले उसे हमें भरकर यहाँ पर देखना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लेटर सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए ई से बन रहा है जी, जी से आई, आई से के, तो के से यहाँ पर हमारा पहला लेटर बनेगा। तो किस तरीके से बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर ई का होता है 5, जी का होता है 7, तो 5 से 7 हो गया, प्लस का 2 हुआ। अब देखिए 7 से 9 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 हुआ। अब देखिए 9 से 11 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 हुआ। 11 का मतलब दोस्तों 11 के का हमारा जो मान होता है, प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर आता है उसे हम 11 लिखते हैं। ए को जैसे 1 पर लिखते हैं, बी को दूसरे पर, उसी प्रकार के को 11 पर लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 9 से 2 हो गया, प्लस 11 बन गया। अब देखिए के का होता है 11, 11 से प्लस 2 करेंगे तो 13 बनेगा। 13 पर हमारा होता है यम। ऑप्शन चेक करेंगे यम किस में है, तो एक ऑप्शन गलत हो गया, बाकी सब में यम यम है। आगे चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्यों, क्यों से आर बन रहा है। क्यों का होता है 17, आर का होता है 18, तो यानी क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है उसमें। अब देखेंगे आर से 19 हो गया, 18 से 19, इसमें भी प्लस का 1 हो गया, प्लस का इसमें दोस्तों 1 हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यस 19 होता है, 19 से यहाँ पर टी होता है 20, इसमें भी प्लस का 1 हो गया। यानी जो हमारी संख्या चल रही है प्लस का 1 लेटर, तो टी में भी प्लस का 1 करेंगे तो आ जाएगा 21, 21 पर आ जाएगा हमारा यू। ऑप्शन चेक करेंगे तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों सी एम यू से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेंगे तो एम यू आपको एग्ज़ाम में चेक नहीं करना है आगे, बस ये आपका आंसर आप लगा देंगे। और यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं, तो देखिए यम से बन रहा है यल, यानी माइनस का 1, यम से दोस्तों यल माइनस का 1, और यहाँ पर के, इसमें भी माइनस का 1, जे माइनस का 1, और यहाँ पर भी माइनस का 1 करेंगे तो बनेगा आई। तो यम यू आई दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है। कार, वाहन, सड़क, इनको दोस्तों आपस में संबंध बनाना होता है कि ये किस प्रकार से आपस में संबंधित है। तो देखेंगे तो वाहन दोस्तों सभी कार हमें पता है, जो कार होते हैं वो सब वाहन होते हैं। वाहन मतलब हमारा दोस्तों चलने का साधन होता है कि जिससे हम चलते हैं, तो ये हमारा हो गया वाहन। तो वाहन सभी कार क्या होते हैं, वाहन होते हैं। और सड़क दोस्तों हमारा अलग हो जाएगा, सड़क अलग होता है। अब इसमें दोस्तों ये आपको नहीं दिखा है कि कार हमारा या कार या वाहन जो भी है वो सड़क पर चलते हैं, इससे आप संबंध बना दें, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें केवल पूछा है उनसे संबंध, उनमें जो संबंध होता है उनमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर सड़क हमारा अलग होता है, कार और वाहन क्या होते हैं, सभी कार वाहन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे ऑप्शन, तो देखिए ये वाला हमारा वाहन हो गया, बीच वाला हमारा कार हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, सड़क हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पासे से है। तो पासे का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही पासे की 4 स्थिति दी गई है, बी के विपरीत अक्षर होगा। यानी दोस्तों इसमें हमें बी के विपरीत बताना है। तो देखेंगे बी किस में है, इसमें बी है, यहाँ पर बी है,
अब दोस्तों यहाँ पर बी है, तो हम देखेंगे कि बी के देखिए इसे हम कहेंगे बी के आमने सामने हैं ये एफ़ और डी। अब जो बी के आमने सामने होंगे वो बी के विपरीत कभी नहीं होंगे, तो हमसे बी के विपरीत पूछा है, तो देखेंगे कि बी के विपरीत एफ़ और डी हैं, यहाँ पर उसके आमने सामने हैं एफ़ और डी, तो यानी ये दोनों एक बी के विपरीत नहीं हो सकते। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर डी, यहाँ पर देखिए डी है, यहाँ पर ऑप्शन में डी है, यानी डी बी के विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि वो सामने है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखेंगे बी और सी और डी, यहाँ पर सी और डी बी के सामने हैं तो हमने डी को काटा है, यहाँ पर हमने सी को भी काट लेंगे क्योंकि बी के सामने है, यानी बी का विपरीत नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर बी है, तो बी के विपरीत आमने सामने ए और सी हैं, यानी सी तो हमने काटा ही, यहाँ पर हमें ए को भी काटना होगा, ए भी बी के विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि सामने है, तो ऑप्शन केवल एक ही बचा ई, ये हमारा हो जाएगा बी के विपरीत। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को ना सॉल्व करें तो आप एक यहाँ पर आप इसको घुमा सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए बी और एफ़ डी है, यहाँ पर बी और एफ़ डी है। अब देखिए यहाँ पर डी मिल रहा है, यहाँ पर भी डी मिल रहा है, तो डी के एक राइट साइड में जाएंगे घड़ी की दिशा में तो बी मिलेगा, उसी प्रकार डी के एक राइट साइड जाएंगे घड़ी की दिशा में तो यहाँ पर ई बना मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए अंक दिए गए हैं ऑप्शन में और इन दो अंकों को आपको बदलकर यहाँ पर समीकरण को सही बनाना है। ये समीकरण सही नहीं है, अंकों को जब आप बदलेंगे तो समीकरण सही होगा। तो वही पूछा है कि किन दो अंकों को ऑप्शन में से बदलना है, किन दो अंकों को बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो देखेंगे पहला ऑप्शन लेते हैं 3 और 4। तो यहाँ पर हमें 4 के स्थान पर 3 करना है और 3 के स्थान पर क्या करना है, 4 करना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों दो पहले, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसको हम बोडमॉस के रूल से सॉल्व करते हैं। बोडमॉस रूल, जब दोस्तों आपको भाग गुणा जोड़ घटाना सब एक ही में मिले तो आपको उसको बोडमॉस से नियम से सॉल्व करना है। बोडमॉस में क्या होता है कि पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटाना करना है। तो चलिए देखेंगे, पहले भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 भाग 4 है, यानी 2 में हम 4 का भाग करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं कि 2/4, क्योंकि भाग को हम बटे में कर सकते हैं। तो ये काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर गुणा 8 है तो हम उसके बाद गुणा करेंगे तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कट जाएगा। यानी इन 3 यहाँ पर गुणा और भाग को सॉल्व करने के बाद हमारा बचेगा क्या, 4 बचेगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा कि ये तीनों को सॉल्व करने पर हमारा बचेगा 4। अब देखिए ये हमारा बचा 4, ये हमारा ये हमारा 3 है क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज किया है। तो ये हमारा बचा 3 और ये वाला प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया। तो 3 + 4 और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, माइनस का 1। और इन तीनों को तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि 2/4 हमने लिख लिया और गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 से कट जाएगा और 4 दूना 8, तो यहाँ पर आ गया 4। देखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे तो ये हमारा होगा 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा 6। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर रहा है। तो एक बार और आपको समझा देते हैं दोस्तों यहाँ पर कि देखिए हमने 4 को 3 लिख दिया, 3 को हमने 4 बना दिया। अब देखेंगे तो 2 भाग 4 होगा, तो हम इसको 4 को बटे में रख सकते हैं क्योंकि भाग का मतलब बटे में रख सकते हैं। और यहाँ पर गुणा 8 है तो यहाँ पर हम गुणा 8 लिख लेंगे। तो हमने देखा कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 बचेगा। तो इन तीनों को सॉल्व करने पर, यानी इन तीनों को सॉल्व करने पर हमारा आ गया 4 और यहाँ पर ऑलरेडी 3 और प्लस है तो यहाँ पर 3 + 4, क्योंकि हमने दोस्तों यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है कि 4 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 4, तो 3 + 4 है और यहाँ पर -1 है। तो ये 4 3 7 जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 6 और यहाँ पर 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फॉलो कर रहा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, तो इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, केवल उनकी दिशा चेंज हो। जैसे देखिए यहाँ पर जो दर्पण के साइड होगा वही इस तरीके से बनेगा। जैसे देखिए ये दर्पण के साइड ट्रायंगल इस तरीके से है, यानी तिरछा वाला, तो ये भी दर्पण की इस साइड भी इस तरीके से बनेगा। अब ये हमारा इस तरीके से हो, जो सीधा वाला पार्ट है वो दर्पण के विपरीत है, तो यहाँ पर सीधा वाला पार्ट दर्पण के पीछे आ जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा।
अब देखिए यहाँ पर जो रंगा हुआ भाग तीर का है वो इस तरीके से दर्पण के साइड भी रंगा, क्योंकि ये दर्पण के साइड है, तीर का रंगा हुआ भाग देखिए दर्पण के साइड है, तो इधर भी रंगा हुआ भाग किसके साइड होगा, दर्पण के साइड होगा। तो ये बनेगा आपका इस तरीके से। तो ये रंगा हुआ भाग किस दर्पण साइड हो गया, यहाँ पर भी रंगा हुआ दर्पण साइड हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए रंगा हुआ भाग दर्पण साइड है, यहाँ पर भी रंगा हुआ भाग दर्पण साइड है, यहाँ पर तीर का देखिए रंगा हुआ भाग दर्पण साइड नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। और यहाँ पर भी तीर का रंगा हुआ भाग दर्पण साइड है, यानी ये तीन ऑप्शन हमारे बचे दोस्तों। अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर हमारा त्रिभुज है उसका यहाँ पर जो सीधा तिरछा वाला यानी जो कर्ण वाला भाग है त्रिभुज का, ये कर्ण वाली भुजा जो है वह दर्पण साइड है। तो त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा दर्पण साइड होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा दर्पण साइड नहीं है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा दर्पण साइड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए बचा हमारा ए और डी। तो यहाँ पर देखिए दर्पण साइड है, त्रिभुज कर्ण वाली भुजा, यहाँ पर भी दर्पण साइड है, तीर का रंगा हुआ भाग दर्पण साइड है और यहाँ पर भी तीर का रंगा हुआ भाग दर्पण साइड है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये दूसरा वाली आकृति है, दूसरी वाली आकृति देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इस प्रकार से बना है, ये वाली आकृति देखिए। और यहाँ पर डी वाले में ये वाली आकृति देखिए, ये वाली आकृति उल्टी हो गई है, जबकि दर्पण में उल्टे नहीं होते, केवल इनका दिशा या स्थान मतलब आप कहें तो एक प्रकार से ये परिवर्तन हो जाती है, इनका दिशा ये उल्टे नहीं होते। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए बचेगा और वही हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद है आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है कि इस प्रकार से आपको पेपर कटिंग किया गया है और यहाँ पर जो डॉट डॉट दिखाया गया है इसको इस प्रकार से मोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से मोड़ के यहाँ पर एक तरफ बना लिया गया है, यानी इसको इस तरीके से मोड़ा गया है। तो देखेंगे इसको जब हम खोलेंगे तो किस तरीके से बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों इसको जब हम खोलेंगे तो ये पार्ट इधर होगा, क्योंकि जब इधर से मोड़ा गया है तो हम सबसे पहले इसे खोलेंगे। तो जिस तरीके से देखिए ये इस तरीके से बढ़ रहा है, अब हम जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से हम आएंगे, इस तरीके से हम आएंगे तब इस पर आएंगे। देखेंगे यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे इस तरीके से हमें मोड़ा गया है तो हम इस तरीके से पहले इसे खोलेंगे। तो देखें जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाला जो यहाँ पर बना है ये वाला यहाँ पर भी बनेगा, यानी सेम वही चीज़ इसमें भी आपको मिलेगा। अब वही चीज़ जब खोलेंगे देखिए, अब हमने यहाँ पर देखा कि ये एक जो इस प्रकार से बन रहा है, अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये एक इस प्रकार से बनेगा और एक यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा और एक इस प्रकार से बनेगा, यानी चार ठो ऐसे बनेंगे। और तीनों का जो मुंह होगा देखिए वो नुकीला वाला वो अंदर साइड होगा, जबकि देखिए इसमें ये चार बीच वाले में नहीं बने हैं, जबकि यहाँ पर बीच वाला चार बनेगा। अब देखिए इनका जो नुकीला भाग है बाहर साइड है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये इस तरीके से नहीं बनेंगे, इनका नुकीला भाग अंदर साइड है, केवल यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो ये आपको बहुत आसान होता है दोस्तों, केवल एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।